के रिश्तों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियां पैदा कर रही है। बीसीसीआई के ऐलान के बाद पाकिस्तान कैसे बौखला गया है, वो इसी खबर में आप जानेंगे। दरअसल पाकिस्तान से जावेद मियादाद का पुराना एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मियादाद गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं, तलवार ली है हाथ में और भारत के खिलाफ वो कुछ ऊल जुलूस से बयानबाजी कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जर्सी में जावेद मियादाद का ये वीडियो है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, हाथ में तलवार है, पाकिस्तान की जर्सी पहनी हुई है। पाकिस्तान जाने से भारत ने इनकार क्या किया कि पाकिस्तान में भड़क उठे लोग, और अब वो भड़कना ऐसा है कि जो पुराना वीडियो जावेद मियादाद का है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच रखा गया है, जिसको लेकर भारत ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। बस इसी बात पर भड़क गया पाकिस्तान और अब जावेद मियादाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जैसे ही इंडिया न्यूज़ के सामने वीडियो सामने आया, इंडिया न्यूज़ ने इस वीडियो की पड़ताल की तो पाया कि ये वीडियो काफ़ी पुराना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा टीम इंडिया नहीं करने वाली है, जिसके बाद वहां के दिग्गजों ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर अपनी भड़ास निकाली है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय टीम को अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए मिन्नतें कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसके खिलाड़ी आग उगलने में पीछे नहीं है। और अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद का पाकिस्तान से पुराना वीडियो है जो कि वायरल किया जा रहा है। इसमें जावेद मियादाद भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहे हैं। जावेद मियादाद के वायरल वीडियो में वो भारतीयों को ऊल जुलूल तरीके से धमकाते हुए, काटने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान टीम की जर्सी पहनी हुई है। वीडियो में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पहने हुए तलवार लहराते हुए कहते हैं कि बैट से छक्का मारा था, अब ये चलेगा। साथ ही वो कश्मीर पर भी बयान देते हैं। शर्मनाक ये वीडियो है, भारतीय क्रिकेट फैंस को ये वीडियो नागवार गुजर रहा है। इस बीच भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साफ कर दिया है कि टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इससे पीसीबी बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। उसने कोर्ट जाने और टूर्नामेंट से हटने की धमकी तक दे दी है। ये तो पुराना वीडियो है जो वायरल हो रहा है, लेकिन यूं जावेद मियादाद टीम को ये कह रहे हैं कि अगर भारत नहीं आ रहा है पाकिस्तान, तो भविष्य में पाकिस्तान की टीम भी भारत किसी मुकाबले के लिए ना जाए। कश्मीर भाइयों, तुम फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं। मेरे पास बल्ला भी है, छक्का मारा था, अब ये चलेगा। एक छक्का मार सकते तो इससे इंसान क्यों नहीं मार सकता। कश्मीर भाइयों, तुम फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं। मेरे पास बल्ला भी है, छक्का मारा था, अब ये चलेगा। एक छक्का मार सकते तो इससे इंसान क्यों नहीं मार सकता। इस वीडियो को अब वायरल किया जा रहा है और अलग तरीके से वायरल होने के बाद में इधर भारतीय फैंस तो नाराज हैं ही, उधर पाकिस्तान की भी फजीहत हो रही है। इसको लेकर बात हम करेंगे। राणा अली जोहेब मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। हुसैन जावेद मेरे साथ में है, खेल विश्लेषक, जो कि पाकिस्तान से ही मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मनोज जोशी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले हुसैन जावेद जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, चूंकि आप खेल विश्लेषक भी हैं और पाकिस्तान से सीधा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये जो जावेद मियादाद का वीडियो है, ये पुराना वीडियो, ये अब क्यों वायरल किया जा रहा है? क्या इसमें पाकिस्तान की फजीहत नहीं? जी, सबसे पहले आपको आदाब और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदू किया। देखें, खुद ही आपने अपने इंट्रो में कह दिया एक पुराना वीडियो है। तो जब ये इस वीडियो के बारे में मुझे पता चला कि इस टॉपिक पे बात की जाएगी, तो मुझे पता चला ये अगस्त सितंबर 2019 का वीडियो है। इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि वो कश्मीर के हवाले से था, जब मोदी जी ने आर्टिकल 370 को नल एंड वॉइड किया था। इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है और इसका इंडियन से भी कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मियादाद ने अपनी जुबान से कब कहा कि ये जो तलवार मेरे हाथ में, मैं से हिंदुस्तानी को काट दूंगा। इंप्रेशन बन जाते हैं। मियादाद को तो आप इंडियंस हमसे बेहतर जानते हैं। किरण मोरे के साथ उनका फड्डा होता है, आज तक लोग एंजॉय करते हैं। गवास्कर साहब कपिल के शो में कितने मजे लेके मियादाद के साथ अपने इंटीमेसी को बयान करते हैं। तो इन बातों को इतना सीरियस मत लें। हाँ, अगर मियादाद ने ये कहा होता कि ये तलवार मेरे हाथ में और मैं हिंदुस्तान के टुकड़े कर दूंगा, इसको हिंदुस्तानियों के खून से रंग दूंगा,
फिर मैं आपके साथ मिलकर इस बयान की निंदा करता, इसको कंडेम करता। ऐसी कोई बात जावेद मियांदाद ने नहीं कही। ये गुस्सा उनका वाजिब है जो उनका बयान आया है, जो आज का बयान है कि हिंदुस्तान अगर हमसे नहीं खेलता तो ना खेले, लेकिन हम इस दफा इस मौके को जाने नहीं देंगे और चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में होना है। इसी तरीके से रिएक्शन देंगे। पुराना वीडियो है, चलिए अब वायरल हो रहा है, जिसमें उल जुलूल सी बहुत ही क्या कहूँ कि वाहियात सी बातें यहाँ जावेद मियांदाद की तरफ से बोली गई। लेकिन अब उनकी ये सलाह है पाकिस्तान की टीम को कि अगर भारत नहीं आ रहा है ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की टीम भी भविष्य में कभी भारत ना जाए कोई मुकाबला खेलने के लिए। जी बिल्कुल, देखें जैसे आपने अभी आपने इसमें कहा कि जावेद मियांदाद ने बड़े वाहियात किस्म की जो बातें हैं वो इसमें की हैं, तो मैं जैसे बता दूं कि शो शुरू होने से पहले आपने अपने अमित शाह की लाइव तकरीर जो है वो भी नशर की थी शो बिल्कुल शुरू होने से पहले, ये डिबेट स्टार्ट होने से पहले। तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो वाहियात बातें की गई हैं उससे बेहतर तो या उससे बुरी तो कोई हो ही नहीं सकती हैं, जिसका पाकिस्तान से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। मैं क्यों नहीं ताल्लुक, उन्होंने बकायदा पाकिस्तान के खिलाफ ही बातें की हैं, किसी और के साथ तो खिलाफ तो बातें नहीं की हैं। नंबर दूसरी बात मैं आपकी तरफ ये आता हूं कि जावेद मियांदाद एक पाकिस्तान के स्टार हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, और बिल्कुल ये उनकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि वही थे जिन्होंने छक्का मारा था और वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। लेकिन पुरानी वीडियो को, मैं हुसैन भाई की बात की तायीद करता हूं कि पुरानी वीडियो को बेस बना के अब इस पे असरअंदाज होने का, आप अपनी फेस सेविंग नहीं कर सकते हैं। इस वक्त आप हीले बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम फंस चुके हैं और हम अपने मुंह से बातें भी निकाल चुके हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जबकि आईसीसी ने, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उन्होंने आपके ऊपर भारी जुर्माने जो हैं वो आयद करने की तैयारी भी कर ली है। पसंद करेगा जहां पर सुरक्षा की कोई गारंटी ना हो। अभी हाल ही में हुआ है ना रेलवे स्टेशन पर धमाका। मेरी बात सुन लीजिए। सुरक्षा सिर्फ क्या भारतीय एक अकेली टीम को यहाँ पे खतरा है? जो बाकी टीमें आ रही हैं पूरी दुनिया से आ रही हैं, उनकी जानों को खतरा नहीं है क्या? उनके लिए हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो हैं वो फॉलो नहीं हम कर रहे हैं? बाकी किसी कंट्री से, किसी मुल्क से ये हमारे साथ इस तरह का ना कोई दावा किया गया, ना हमारे साथ इस तरह की कोई बात की गई है। बाकी और किसी कंट्री की पीठ में छुरा नहीं घोंपते ना, जैसा पाकिस्तान यहाँ भारत की पीठ में बार बार छुरा घोंपते हैं, जैसे घुसपैठी आते हैं, जैसे नापाक हरकतें की जाती हैं, जैसे आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता है यहाँ भारत की सीमा में घुसकर, वो दूसरी कंट्री के साथ आप करेंगे तो आपके साथ भी फिर वैसा वो करेंगे। इसीलिए भारत ने ये स्टैंड लिया भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए। आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान में आप चुप करके बैठे हुए हैं? भारत बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, केपी में क्या कर रहा है, गिलगित में क्या कर रहा है, हमारे पीओके में क्या कर रहा है, आपको नहीं पता? हमारे आजाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का? हमने तो अभी ये 4 दिन पहले आपका आपको अंदाजा है जहां पर बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वो कहते हैं कि सेना यहाँ दिख ना जाए, वो कहते हैं कि पुलिस वाले और सेना के जवान हमारे बीच में आते हैं, हम पर जुल्म ढाते हैं और चले जाते हैं। वो पाक अधिकृत कश्मीर जहां पर हाथों में तिरंगा लेकर लोग कहते हैं कि हमें तो मोदी जैसा नेता चाहिए, हमें प्लीज आजाद कर दो। नहीं, ये आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं। ऐसा कोई तिरंगा यहाँ कश्मीर में नहीं लहराया गया, ना कोई ऐसी बात की गई है। मेरी तो समझ से बाहर है कि एक जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है वो हमारे अंदर बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं कि झूठ पर झूठ हम बोलते जा रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर बैठ के। तो मैं ये गुजारिश आपसे करूंगा कि ये जो खेल हैं इनको सियासत की नजर नहीं होने दीजिए। ये जो एक आपने स्टैंड, बदकिस्मती है कि ऐसा हो रहा है। मनोज जी भी मेरे साथ में है, मनोज जी भी मेरे साथ में स्टूडियो में है, सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि स्पोर्ट्स एडिटर भी है, तो इस खबर को और ज्यादा विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे और पूरा सच भी बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल रचना जी, आपने बड़ा वाजिब ये मामला है और बड़ा संवेदनशील मामला है। अभी हुसैन जावेद साहब जो कह रहे हैं कि जो क्वेटा की बात कर रहे हैं, भारत की उसमें भागीदारी की बात कर रहे हैं। एक यूट्यूबर को मैं कल सुन रहा था, पता नहीं लगता है मुझे पूरा पाकिस्तान पागल हो गया है या पाकिस्तान का जो जितना यूट्यूब चैनल है, क्या पुराने प्लेयर्स की जुबान फिसलने लग गई है? ये जुबान फिसलने का मामला नहीं है, मानसिक मामला है। इस तरह की बातों से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। कुछ आप पाठशाला या कभी मदरसे में गए हैं ना, वहां ये इस तरह की तालीम नहीं दी जाती। वहां पर क्या कहा अभी एक यूट्यूबर ने कि क्वेटा रेलवे स्टेशन पर जो ब्लास्ट हुआ वो भारत ने कराया है। चैंपियंस ट्रॉफी में एक संवेदनाएं, लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए एक यूट्यूबर कहते हैं कि हम खुददार हैं, भारत से नहीं खेलेंगे। अरे जनाब, आप तो ये बात 2024 से पहले भी कहते थे, तब भी आप भारत आए।
आप 2016 में जब 2023 में जो मतलब वर्ल्ड कप हुआ उससे पहले भी ये बात कही गई, और उससे पहले आपने ये बात 2016 में भी कही, तब भी आप आए। कहां गई थी वो खुददारी आपकी? तो अब इस तरह की अनर्गल बातें जो अभी जावेद मियांदाद की तरफ से, जावेद मियांदाद ने अब कहा हो या 2019 में कहा हो, लेकिन जो आपत्तिजनक बात है, तलवार से काटने वाली बात एक ऐसा वर्ल्ड कप विनिंग टीम का खिलाड़ी कह रहा है, और जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम का कप्तान रहा है, और जिसको आप ही अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, राणा अली जोहेब साहब की छक्का लगाने वाली बात, उस पर गर्व करने वाली बात थी, चेतन शर्मा पर जो छक्का लगाया था ऑस्ट्रेलिया एशिया कप के फाइनल में। तो ऐसा खिलाड़ी अगर ऐसी अनर्गल बातें करता है तो यह मानसिक मामला है, मानसिक परेशानी का मामला है। कभी आप कहते हैं कि मैं अपनी तोतली जुबान से आप ये बोलते हैं कि मैं जो है न्यूक्लियर बम से हिंदुस्तान को उड़ा दूंगा, कभी आप कहते हैं भाड़ में जाए भारत, कभी आप इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करते हैं, तलवार की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे यूट्यूबर्स को और ऐसे पूर्व खिलाड़ियों को। और एक बार तो वसीम अकरम साहब, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने क्या टिप्पणी की थी? उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन प्रधानमंत्री जब आए थे, मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनसे हाथ मिलाया, मेरा मन तो हुआ था कि मैं उनका हाथ दबा दूं। अरे शर्म आनी चाहिए, लानत है तुम लोगों पर कि अगर इस तरह की अनर्गल टिप्पणी आप करोगे हमारे सुनने को मिलेगा, और आप इसी तरह से कटोरा लेकर जाएंगे और कोई आपके कटोरे में पैसा नहीं डालेगा। आज जितना आईसीसी आपका पीसीबी का बजट है, उसका 50% जो है आईसीसी से आपको मिलता है, और आईसीसी को जितना बजट है वो उसका 70 से 80% भारत से मिलता है। तो वो इनडायरेक्टली भारत का ही पैसा पाकिस्तान में जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान आज जो ऐश कर रहा है उस पैसे से, खिलाड़ी जो ऐश कर रहे हैं, खिलाड़ी जो अलग अलग अच्छे होटलों में रुक रहे हैं, एयर टिकट्स जा रही हैं, तो आपको अच्छा लगेगा कि आपके पास पैसे ही ना हो बिल्कुल भी, और आप खच्चर पर बैठकर जो है बाबर आजम जो है साउथ अफ्रीका 30 दिन पहले ही रवाना हो जाएं, या फिर बैलगाड़ी पर जो है वो बैठे हुए हों, आपके नसीम शाह बैठे हुए हों या शहनशाह अफरीदी बैठे हों। ये तो वाकई ये शर्मनाक किस्सा होगा। ये स्थिति कृपया करके ना आने दीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने कभी मना नहीं किया है आईसीसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने के लिए। शर्म आनी चाहिए जावेद मियांदाद को और उन लोगों को जो जावेद मियांदाद का बचाव करते हैं। अभी हुसैन जावेद ये बोल रहे थे कि हाथ में तलवार लेकर अगर वो ये कहते कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तो आपत्तिजनक होता, लेकिन अगर वो यहाँ कह रहे हैं कि भारत के लोगों को काट दूंगा या मार दूंगा तो वो आपत्तिजनक नहीं है। मनोज जी, मुझे लगता है कि बताना चाहिए कि यहाँ हिंदुस्तान में जब प्लेयर्स रिटायर भी हो जाते हैं तो वो कितनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं, और क्या उनका हाव भाव होता है, क्या उनका बयान देने का तरीका होता है, कितने पोलाइट और कितने डिग्निफाइड वो होते हैं। और यहाँ पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, वजह फरमाया। मैं तो कहूँगा जितने पाकिस्तान के जो हमारे मेहमान इस वक्त पैनल में जुड़े हैं वो मिलकर इसकी भर्त्सना करें इस तरह के बयान की। ये कहकर बचाव ना करें जी ये तो 2019 का बयान है। ये तो देखो कभी भी आप तलवार से लेकर काटने मारने की बातें करेंगे तो आप उल्टा ही सुनेंगे। अब ये बातें समय सापेक्ष नहीं होती। अब आप देखिए अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं एक ऑलराउंडर थे, बड़े विकेट भी उन्होंने लिए, सचिन तेंदुलकर को भी उन्होंने परेशान किया था, मुझे याद है अच्छी तरह से। वो ऐश्वर्या राय के बारे में इतनी उनकी जुबान फिसल जाती है और वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि यदि आप चाहेंगे कि मैं ऐश्वर्या राय से शादी करूं तो वहां से एक नेक और अच्छा बच्चा पैदा हो, ये जरूरी नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए इस तरह का बयान देते हुए आपको। और उसके बाद वहां जो शाहिद अफरीदी और तमाम जो पुराने क्रिकेटर हैं वो हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे इस बयान पर। वो बात दूसरी है कि बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन इस तरह की आपकी जुबान क्यों फिसलती है, वो भी भारत के कॉन्टेक्स्ट में। हुसैन जावेद आपकी बात पर जवाब देना चाहते हैं, बोलिए हुसैन। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनोज जी ने भी बात की रज़ाक के हवाले से। देखें उसकी पूरे पाकिस्तान ने उस बात की मजम्मत की, मैं भी आज आपके फोरम से उसकी मजम्मत करता हूँ। इसीलिए रज़ाक को उस पर माफी मांगनी पड़ी, उसको तो हम डिफेंड ही नहीं कर रहे बिल्कुल, और वो बिल्कुल ही एक फजूल सी बात है। लेकिन मनोज जी मुझे ये बताइए, आप एक तरफ ये मतलब ये सब बातें कर रहे हैं, मुझे याद है पिछले शो में भी साथ थे, आपने बात की जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होता तो जनाब तब तक बात नहीं हुई। अरे साहब 2008 में मुंबई के अंदर वो घटना हुई थी, उसका हमें भी अफसोस है। लेकिन 2015 में क्या हुआ, जब शशांक मनोहर जी जो बीसीसीआई के हेड थे और उस टाइम के हमारे हेड सेठी साहब, वो तो आपस में एमओयू साइन कर चुके थे कि 4-4 आपस में टेस्ट सीरीज खेली जाएंगी। तो क्या उस टाइम शशांक जी को 2008 का मुंबई याद नहीं था? तो बातें आगे बढ़ चुकी थी, दोबारा उनको रिवर्स क्यों लगाते सर?
ये रेवेन्यू जनरेशन है इंडिया पाकिस्तान का मैच। क्रिकेट पूरी एक तरफ हो, इंडिया पाकिस्तान एक तरफ हो, माहौल बदल जाता है। सर आपको क्या लगता है? यानी आप कह रहे हैं कि अगर एक बार एतबार कर लो और धोखा खा लो तो बार बार वो काम करते रहो, मतलब एक हाथ में हथियार होगा और एक हाथ से शेक हैंड होगा। जो हुसैन जावेद साहब, एक बार भरोसा करके अगर पीठ में छुरा घोपेंगे तो क्या अगली बार संभलने का काम नहीं होगा क्या? देखिए एक बात कहने दीजिए, अभी भी पाकिस्तान के अंदर ये बातें हो रही हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब एक कॉल कर ले मोदी जी को, क्योंकि उनके बीच में इंटीमेसी है, तो शायद ये मसला हल भी हो जाए। तो ये सब जो बातें ना क्रॉस बॉर्डर और ये सब कुछ और यहाँ पे नहीं आएंगे, ये सब पीछे हो जाएंगी। तो इतना बड़ा मामला नहीं है, इसको ठंडे दिमाग के साथ सोचें, क्रिकेट का सोचें। मैंने पहले भी कहा था कौम के जवानों का सोचें। आपके नौजवान इंडिया पाकिस्तान मनोज जी रिवर्ट करना चाहते हैं आपकी बात, हमारे लोग मनोज जी रिवर्ट करना हुसैन चाहते जावेद हैं। लोग हैं जिन्होंने साहब, एक ये मुद्दा बताइए बनाया कि ये इस जो तरह का हाइब्रिड फाहा, मॉडल है ये इससे पाकिस्तान बाहर क्रिकेट हम बोर्ड का ही दिया हुआ शब्द है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही एशिया कप के दौरान हाइब्रिड का एफर्ट किया था, प्रयास किया था, जो स्वागत योग्य है। हम तो स्वागत कर रहे हैं पीसीबी के उस प्रयास का जो नजम सेठी साहब ने वो किया, और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और हम श्रीलंका में पाकिस्तान से खेले एशिया कप में। तो क्या बुराई है अगर आप पुराना हवाला देते हैं जी आईसीसी में तो कभी हुआ ही नहीं, हाइब्रिड मॉडल तो बहुत बेकार की चीज है। अरे भैया 1996 में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम और वेस्ट इंडीज की टीम जो है श्रीलंका जाने से मना कर दिया तो रेवड़ियों की तरह जो है ना अंक बांट दिए गए थे। वो एक खामी थी सिस्टम में। अब हाइब्रिड मॉडल में आप कहते हैं कि हम नहीं आएंगे। इस तरह की बहुत सारे लोग इस तरह की चर्चा है पाकिस्तान में कि 5 आईसीसी के टूर्नामेंट जो है भारत में होने वाले हैं, उसमें आप नहीं आएंगे तो किसका नुकसान होगा? आपका नुकसान होगा। आईसीसी आपको खारिज कर देगा। और तो दूसरी बात यह है कि श्रीलंका के साथ हम होस्ट हैं 2026 के T20 वर्ल्ड कप के। आपको नहीं खेलना मत खेलिए, आप श्रीलंका चले जाइए, श्रीलंका में खेल लीजिए। हमने तो मना किया ही नहीं, ना भारत सरकार ने कभी मना किया है पाकिस्तान से खेलने के लिए। हमने ये कहा है हम पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसका हम माकूल जवाब, उसका जवाब यही है कि हम वहां नहीं जाना चाहते, वहां नहीं खेलना चाहते। लेकिन किसी और मुल्क में अगर पाकिस्तान खेलता है तो स्वागत है, और उसको क्यों आप नाक का सवाल बनाए हुए हैं? खेल लीजिए ना। दुबई में अगर आईसीसी कोई टूर्नामेंट कराता है, कोई मैच कराता है भारत पाकिस्तान का या बाकी हाइब्रिड मॉडल के तहत सारी टीमें खेलती है, तो क्या बुराई? एक मिनट जरा इधर आइए। अगर आप ये मेक्सिको के वीडियोस ही देखते रहोगे तो अगोडा दिखाते दिखाते ये दिन देख रहे हैं जब पीठ बिल्कुल छलनी हो चुकी है। पीठ में इतने छुरे घोपे हैं पाकिस्तान ने। हुसैन जी मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी देखो, बात पता है क्या, मनोज जी जो बात कर रहे हैं शायद उनकी बात उनके हिसाब से सही होगी, शायद आपके लिहाज से भी सही होगी। हम एहतराम करते हैं। देखिए आपकी राय बेशक हमारे खिलाफ हो, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, यही अच्छी बात होती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक तरफ मनोज जी ने जो बातें की वो हमारे सामने, ठीक है पाकिस्तान नहीं आना, हाइब्रिड पे जाना है। दूसरी जानिब यार आप एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, कल वो हमारे चैनल पे आके कह रहे थे कि यार अगर मैं भी पाकिस्तानी होता तो मुझे भी दुख होता कि हिंदुस्तान क्यों नहीं आ रहा। अब हिंदुस्तान से दो आवाजें आ रही हैं, हम किसकी आवाज सुने? विक्रांत जी की बात सुने या मनोज जी की बात सुने? क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग हो जाता है ना भारत पाकिस्तान के बीच में जब आता है। लेकिन अगर भारत के खिलाड़ी असुरक्षित महसूस करेंगे तो क्यों आएंगे? ये अपना स्टैंड है। सर वही बात की अभी सुरक्षा अली को ने लेकर बात कोई जिम्मेदारी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान के अपने लोगों की सुरक्षा किसके जिम्मे है ये आप देख रहे हैं। किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो तस्वीरें देखी तक नहीं गई। वहां अपने ही लोग सुरक्षित नहीं, हमारी टीम पहुंचेगी, न जाने कब क्या हो जाए। सर अभी इंग्लैंड की टीम जो आई है उसको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, उनको कुछ नहीं हुआ। अली ने सही बात कही है, वो टीमें आपको सबसे अच्छी सिक्योरिटी देंगे, लिख लें, उनसे भी अच्छी सिक्योरिटी आपको देंगे। मनोज जी विश्वास हो रहा है क्या? लाहौर की मनोज जी मेजबानी का विश्वास हो मजा रहा है आएगा। क्या? देखिए आपने जो सवाल किया, आप कृपया करके आप जरा सुन भी लीजिए। आपने जो बात कही है, इंग्लैंड की बात कही कि वहां कुछ नहीं हुआ, न्यूजीलैंड की टीम आई वहां कुछ नहीं हुआ, और ऑस्ट्रेलिया की टीम आई वहां कुछ नहीं हुआ। भैया इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो भारत पाकिस्तान के रिश्ते नहीं है। वहां पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से वो लोग आतंकित नहीं है पाकिस्तान से। वो कोई बॉर्डर देश नहीं है, सीमावर्ती देश नहीं है उनका। ना पाकिस्तान, ना ऑस्ट्रेलिया है, ना इंग्लैंड है, ना न्यूजीलैंड है, भारत है। भारत ने लंबे समय से ये झेला है, इस तरह का टेररिज्म झेला है। तो मैं तो कहूंगा पाकिस्तान खुद टेररिज्म की को झेल रहा है इस समय। जो क्वेटा में जो हुआ, 26 लोग मारे गए, ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, चंद कुछ रोज और जम्मू पहले की कश्मीर घटना में भी है। जो घटनाएं हो रही हैं वो चीख चीख कर बताती हैं। लगातार वहां पर आतंकी सक्रिय हैं, घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं।
अगर 40 से 50 जो घुसपैठिए हैं दाखिल हो चुके हैं तो 40 से 50 अभी तैयार हैं, ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं। और पाकिस्तान के भीतर किस तरीके से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, कैसे आईएसआई उसका साथ दे रहा है, उसके तमाम सबूत है। राणा अली जोहेब साहब, आप रिएक्ट करना चाहेंगे? पाकिस्तान के भीतर ये सब कुछ जो हो रहा है उसी का तो फल है जो पाकिस्तान भुगत रहा है, या क्रिटिसाइज हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर? नहीं, देखें, मेरा रिएक्शन जो है वो इस सूरत में इन अल्फाज में है कि शायद भारत को ये चीज भा नहीं रही है या उनको ये चीज हजम नहीं हो रही है कि पाकिस्तान इतनी बड़ा इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी की को होस्ट कैसे कर सकता है। अच्छा तो मजाक देखें जी, है। होस्ट में तो आ चुकी है, ये तो हम करके रहेंगे। हाइब्रिड मॉडल पे हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान में आना चाह रही है तो एक आप अगर नहीं आना चाह रहे तो ना आए, सीधी सी बात है ना। हम इतना आपके आप जाने पाकिस्तान से ही खबरें निकलती हैं, जब चांद पर भारत जाता है तो वहां चर्चा होती है। आपके पाकिस्तान से खबर निकलती है जब G20 इतना बड़ा समिट देश के अलग अलग हिस्सों में होता है तो पाकिस्तान में वो सुर्खियां बटोरता है। और पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि देखो भारत कहां पहुंच गया और देखो हम कहां हैं। वो चीजें भी दिखती हैं या नहीं दिखती हैं आपको? पाकिस्तान अपने ही लोगों को सुनता है या नहीं सुनता? आप बात तो कंप्लीट होने देना। हम आपकी आप मैं आपकी बुनियाद सारी बात डिबेट कहेंगे तो रोकना होगा मुझे। नहीं, गलत नहीं। मैं आपकी गलत बातें सुन सकता हूं तो आपको भी सुननी पड़ेंगी, क्योंकि कौन सी आपने गलत मुझे बात बुलाया। कही है? हम तो ये कह रहे हैं कि भारत सरकार के साथ हम लोग खड़े हैं और भारत सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान से खेलने में कोई बुराई नहीं है आईसीसी टूर्नामेंट के तहत। पहले भी कभी भारत सरकार ने नहीं रोका, इसमें कौन सी गलत बात हो गई? अब आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जो है हाइब्रिड मॉडल एकमात्र हल है, तो उसमें क्यों आप नाक की लड़ाई बना रहे हैं? क्यों नहीं जाके दुबई में खेल लेते भारत के साथ? सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, परेशानी दूर हो जाएगी। ये फैसला पाकिस्तान करेगा। होस्ट कंट्री चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कंट्री पाकिस्तान है, तो ये फैसला पाकिस्तान करेगा। फैसला आईसीसी ने करना है, आप आयोजक नहीं है। आपका काम है टूर्नामेंट का रखरखाव करना, उसकी तैयारियां करना, जो आप तैयारियां कर नहीं पाए हैं। 31 दिसंबर की डेट है और आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर तक हमें कुछ और मोहलत चाहिए होगी। अरे भैया, बारात आपके घर के सामने खड़ी होगी, आप ये कहेंगे जी हमारे बल्ब नहीं लगे, जी अभी हमारे लाटू नहीं लगे, अभी हमारे इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं आया। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? 31 दिसंबर लास्ट डेट है तो लास्ट डेट है। हमारे यहाँ 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था तो हमने 1 साल पहले वहां पर कोई मैच आयोजित नहीं किया और कितने पहले हमारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। इन सब चीजों से सबक सीखना चाहिए। अगर आप हेल्दी वे में इस बात को कहेंगे और आप इससे सबक सीखेंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा हम लोगों की नजर में। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मनोज जी ने दे दिया कि बारात अगर दरवाजे पर खड़ी हो तो तैयारियां तब नहीं की जाती। अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिए, तैयारियां कितनी हैं, कैसी हैं, और इन तैयारियों में आप खुद को कितने नंबर देते हैं, कहां आंकते हैं। बाकी जो आगे फैसला होगा या आगे जो अपडेट होगा हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हुसैन जावेद साहब, राणा अली जोहेब साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मनोज जी, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।